अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इरशाद और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अच्छी खबर से। खबर है कराची वालों के लिए। कराची वालों का तवील सफर आखिरकार खत्म हो गया है। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 40 बसें कराची पोर्ट पर पहुंच गई हैं। आज ग्रीन लाइन बसों की तारीखी मंसूबे का इफ्तिताह होने जा रहा है। कराची पोर्ट पर बसों के हवाले से आज तकरीब होगी। मेट्रो मंसूबे के शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि कराची वालों को सफर की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। आज होने वाली तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। पहले फेज में बसों को सजानी टाउन से नुमाइश तक चलाया जाएगा। 40 बसों की दूसरी खेप अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगी। कराची वालों के लिए उम्मीद की किरण की हैसियत रखने वाला ग्रीन लाइन मंसूबा 2016 में शुरू हुआ था। पहले फेज के तहत मंसूबा सुरजानी ता नुमाइश मुकम्मल कर लिया गया। मंसूबे के लिए मंगवाई गई 40 बसें भी कराची पोर्ट पर पहुंचा दी गई हैं। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस अच्छी खबर की? मुजम्मिल, अच्छी खबर तो है लेकिन इतनी अच्छी खबर भी नहीं है। आप ये सोचें कि सरकारी सतह पे जिस शहर की आबादी 1.5 करोड़ और सियासी सतह पे 3 करोड़ है, उस शहर के लिए 40 बसें कोई हैसियत नहीं रखती। तो और दूसरा ये कि 40 बसें अभी कराची पोर्ट पर पहुंची हैं। कराची पोर्ट से उसको शहर में और खासतौर पर ग्रीन लाइन के रूट पे आने में कितना अरसा लगेगा नहीं कहा जा सकता। और पहले फेज़ में कहा जा रहा था कि 100 बसें आएंगी, 20 बसें रेड लाइन के लिए और 80 बसें ग्रीन लाइन के लिए, जिसमें से पहली शिपमेंट आई है 40 बसों की और दूसरी शिपमेंट कब आएगी इसका भी कुछ मालूम नहीं है। तो मसला ये है कि खुशखबरी तो कहा जा सकता है कि चलो अल्लाह अल्लाह करके जो 2016 का प्रोजेक्ट था वो 2021 में जाके कंप्लीट हो रहा है 3 साल की ताखीर से। लेकिन चलो हुआ तो 40 बसें आए, क्योंकि सिंध हुकूमत 13 बरस में मुख्तलिफ औकात में 8000 बसों से 10 बसों तक आ गई, लेकिन 10 बसें भी शुरू ना हो सकी। तो उसमें कम से कम यह है कि वफाकी हुकूमत ने कराची को 40 बसें तो दी। अब ये 40 बसें शुरू हो जाएं तो तवक्को यह है कि आने वाले कुछ बरसों में ही मजीद 40 बसें आ जाएंगी। दरअसल 268 बसें थी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से अभी 40 बसें आई हैं। तो खुशखबरी तो है लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं जिसका शहर कायद के लोग जश्न मनाएं। जी मोहसिन, साथ साथ ये भी बताएं कि सुरजानी ता नुमाइश तक मुकम्मल कर लिया गया है मंसूबा और चलाई जाएगी, तो जो ट्रैक्स हैं जो स्टेशंस हैं वो ऑपरेशनल हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मसला यह है कि सुरजानी टाउन से लेके और पुरानी नुमाइश तक पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन अब उसमें जो निकासी आप का मसला था उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। रूट उधेड़ दिया गया है और वहाँ पर निकासी आप का इंतज़ाम किया जा रहा है। दूसरे कोई एक स्टेशन भी इस काबिल नहीं है कि अगर कल इस रूट पे बसें चलाने की कोशिश की जाए तो वो स्टेशन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। इतना अरसे से जो स्टेशन है वो कचरे का ढेर बन चुके हैं, उसमें जो एलिवेटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी भी इसमें कम से कम 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चाहिए कि उसको एक्टिव किया जा सके, इस काबिल किया जा सके कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जा सके। यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत है वो नारे तो लगाती है कि ग्रीन लाइन रूट मुकम्मल हो गया, बसें आ गई, लेकिन लोगों को फ़िलहाल सर्विस नहीं मिल सकेगी। हो सकता है कि अक्टूबर के आखिर तक ये रूट एक्टिव हो जाए और उस पर बसें चलना शुरू हो जाएँ। तो फ़िलहाल सिर्फ यही अच्छी खबर है कि 40 बसें कराची पोर्ट तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन वो कब चलेंगी, अवाम कब उसमें बैठ सकेंगे, फिलहाल इसके बारे में कहना मुश्किल है। मोहसिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इब्तिदाई तौर पर ऐलान किया गया था कि ये रूट जो है नुमाइश की बजाय जो है टावर तक होगा, लेकिन अब इसे नुमाइश तक महदूद रखा गया है। क्या इतलात हैं आपके पास कि मुस्तकबिल में इसे कंप्लीट किया जाएगा कि या फिर ये यहीं तक ही महदूद रहेगा? मुजम्मिल, जब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था तो ये सुरजानी से गुरुमंदर तक था, फिर इसको गुरुमंदर से पुरानी नुमाइश तक कर दिया गया। ये पहला फेज़ था। दूसरे फेज़ में पुरानी नुमाइश से लेके जामा क्लॉथ मार्केट तक था और फिर इसको कहा गया कि तीसरा फेज़ टावर तक होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि जब इफ्तिखार शलवानी कराची के कमिश्नर भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो उन्होंने इसके दूसरे फेज़ के लिए इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ये KMC का रूट है और KMC इसको अलाउ नहीं करती
थी, लेकिन उसके बाद जब दीगर एडमिनिस्ट्रेटर आ गए तो उन्होंने अलाउ तो कर दिया, लेकिन काम में अड़चनें आ गई थी। तो अब दूसरे फेज़ के लिए काम तो शुरू कर दिया गया है। जो इसका रूट है उससे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स के खंभे थे वो हटा दिए गए हैं, जितने भी दरख्त थे वो हटा लिए गए हैं, लेकिन अभी पहले फेज के तहत मंसूबा सुरजानी ता नुमाइश मुकम्मल कर लिया गया है। मंसूबे के लिए मंगवाई गई 40 बसें भी कराची पोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। सूरत हाल से मोहम्मद मोहसिन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से रंग बिरंगी बसों के ऐलानात होते रहे। पीपल्स बस सर्विस का ऐलान भी किया गया, मगर सड़क पर कुछ नजर नहीं आता। हलीम आदिल शेख का कहना है कि लाड़काना में भी बस सर्विस का ऐलान किया गया, मगर कुछ नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसों का ऐलान भी किया, मगर वो भी ऐलान ही रहा। CNG बसें अपने ही लोग बेचकर पैसा खा गए। हलीम आदिल शेख ने मजीद कहा कि ग्रीन लाइन बस का ट्रैक 3 साल में मुकम्मल हुआ, अक्टूबर से ग्रीन लाइन बसें चलेंगी। मुख्तलिफ दिनों में वीडियो देखी होगी आपने इनके वजीर की, 1000 बसें आ रही हैं, 500 बसें आ रही हैं, 20 बसें आ रही हैं। इन्होंने अनाउंस किया कि ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, बेनजीर पीपल्स बस सर्विस, बेनजीर भुट्टो बस सर्विस, इलेक्ट्रिकल बस सर्विस, लाड़काना बस सर्विस, ये रंग बिरंगी बसों के ऐलानात होते रहे, लेकिन मिली तो जनाजा बस सर्विस, जियाली बस सर्विस, 302 बस सर्विस, ये मिली। अगर मिली तो हमें हमारी ग्रीन लाइन जो है उसका ट्रैक भी 20 किलोमीटर से ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में ट्रैक कंप्लीट हुआ और अक्टूबर से बसें चलेंगी। आगे बढ़ा और आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कराची में अताउल्लाह मेगल की वफात पर सरदार अख्तर मेगल से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आज कराची में सरदार अख्तर मेगल की रहायशगाह पर इनसे ताज़ियत करेंगे। और आपको बताएं कि कोहाट में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। वाक़या नवाही इलाके ढल बहजादी में पेश आया, जहां साजिद नामी कांस्टेबल नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हो गया। हमलावर वाक़े के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकारों और इमदादी रजाकारों की टीम मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक एहलकार की लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोहाट में इंसदाद पोलियो की टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अल्लादात से। जी अल्लादात, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज पोलियो टीम पर जो हमला हुआ है, इस हवाले से DTO कोहाट ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनका बयान था कि जो पोलियो की मुहिम है उसको नहीं बंद किया जाएगा, जबकि पुलिस ने इलाके को भी घेरे में लिया हुआ है और सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सुबह जो पोलियो की टीम थी डल बहजादी इलाके में, उस पर हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हुए जिसका नाम साजिद था और जिसका ताल्लुक कोहाट के इलाका शिखान से था। जी बहुत शुक्रिया अल्लादात तफसीलन आगाह करने के लिए। कोहाट में पोलियो टीम पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि पोलियो टीम पर फायरिंग करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। ऐसे बुज़दिलाना फेल से पोलियो टीमों के हौसले पस्त नहीं होंगे। सूबाई हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वाक़े के मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वज़ीर आला महमूद खान ने शहीद एहलकार के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए शहीद के दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के लिए सब्र और जमील की दुआ भी की। जिक्र करें मोहलिक वबा का, मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 71 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 27,206 हो गई है। एक ही रोज में कोरोना के 2,580 नए मरीज सामने आए हैं। मस्बत केसेस की शरह 4.68% रिकॉर्ड की गई। और अब आपको बताएं, लोधरा में जलालपुर मोड़ के करीब निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से डिलीवरी के बाद खातून इंतकाल कर गई हैं। खातून के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई।
खातून के इंतकाल के बाद निजी अस्पताल का डॉक्टर और अमला फरार हो गया। वाक़े पर लवाहिकीन ने अस्पताल के अमले की मुबैना गफलत के खिलाफ एहतजाज भी किया है। DHO के मुताबिक अस्पताल को सील करके CCTV फुटेज और रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया गया है। अस्पताल के खिलाफ चालान मुरतब करके पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भेजा जाएगा। और अब कुछ मौसम का जिक्र करें और आपको बताएं, कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। सुबह सवेरे खुशगवार होने वाला मौसम आज दिन भर औसम रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक जाएगा, ताहम आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं मौसम की जान लेते हैं वजीउद्दीन से। वजी, आपके पास क्या अपडेट्स हैं मौसम के हवाले से? बिल्कुल, देखिए शहर में मौसम जो है कुछ तब्दील हुआ है और अब जो है समंदरी हवाएं जो है बहाल हो गई हैं। इस वक्त अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब अभी भी जो है 70% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से जो है इम्कान ये है कि समंदरी हवाएं जो है कराची में जो है अपना जोर दिखाएंगी। इसके अलावा हमने देखा रात गए जो थोड़ा कुछ जो है मौसम भी चेंज हुआ था। सूरज जो है अपनी आबोताब के साथ जो है जगमगा रहा है। जो शहरी हैं वो इतवार के रोज़ सी व्यू के मुकाम पे भी पहुंचे हुए हैं, कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं। साथ साथ जो लोग हैं उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि मौसम ने थोड़ी करवट लिए तो हम जो है सी व्यू के मुकाम पे आए हैं मौसम का मज़ा लेने के लिए। ताहम महकमा मौसमियात की जानब से ये पेशगोई की गई है कि जो मौसम है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आज 36 से 38 डिग्री तक भी जा सकता है। अलबत्ता आज जो है बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि बताया जा रहा है कि जो बारिश का स्पेल है वो सितंबर के आखिर महीने में जो है मुतवक्के भी है। जी वजीउद्दीन मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। छुट्टी का मजा दुबारा करने के लिए इस्लामाबाद की आवाम की बड़ी तादाद तफरीही मुकाम दामन को पहुंच गई है। बात करते हैं हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहान से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त मौसम कैसा है और आवाम किस तरह एंजॉय कर रहे हैं छुट्टी के रोज को? जी बिल्कुल, जैसे कि इतवार के रोज़ शहरियों की कोशिश होती है कि वो अपने छुट्टी का दिन जो है वो भरपूर तरीके से और पुरसुकून तरीके से गुजारे, अपने दोस्तों के हमरा और अपने फैमिली के हमरा जो है वो मुख्तलिफ सयाहती मकामात का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद की बात ही क्या करें, इस्लामाबाद तो शहर बेमिसाल है, तो यहाँ पे किसी भी जगह जाए तो लोगों को खूबसूरत नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के बासी और बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जो सयाह है, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो पहाड़ियों पर आएँ। जो दामन को व्यू पॉइंट है, शहरियों की बड़ी तादाद जो है इतवार के रोज़ यहाँ पर घूमने फिरने के गर्ज से आते हैं। यहाँ पे हमने यही देखा है कि लोगों की बड़ी तादाद, स्पेशली जो ख़ानदान वाले हैं, अपने फैमिली के हमरा, अपने बच्चों के हमरा जो है यहाँ पर घूमने की गर्ज से आए हैं, क्योंकि दामन को व्यू पॉइंट में इस्लामाबाद का जो खूबसूरत मंजर जो है वो भी यहाँ से उनको देखने को मिलता है। और वैसे ही कुदरती नज़ारों में यहाँ पर आके साफ़ माहौल जो है वो भी उनको देखने को मिल रहा होता है। तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि वो दामन को व्यू पॉइंट का जो है वो रुख करे, क्योंकि यहाँ आने तक का जो रास्ता भी है वो भी दोनों अतराफ से सरसब्ज़ शादाब जो दरख्त है उनमें घेरा होता है। तो आते हुए भी जो सफ़र है वो लोगों का बहुत जो है वो खूबसूरत जो है मंजर के अंदर से वो होके आते हैं। तो लोग ज़्यादातर तादाद में इतवार के रोज़ जो है वो दामन को व्यू पॉइंट आते हैं। यहाँ से इस्लामाबाद को भी जो है वो अपने कैमरों में कैप्चर कर रहे होते हैं और ख़ुद को भी जो है उनकी कोशिश होती है कि वो इस खूबसूरत मंजर को जो है अपने कैमरे की आंख में वो जो है वो महफूज कर ले। अभी भी इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, आसमान पे बादलों का भी राज है, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि आसमान पे दुबारा करने के लिए इस्लामाबाद की आवाम की बड़ी तादाद तफरीह करने के लिए दामन को पहुंच गई है। तफसीलात बता रही थी आफ्ताब जहान, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि लाहौर में सीवरेज के गंदे पानी ने शहरियों को असियत में मुब्तला कर दिया है। चोंगी अमर सिद्धू में भी सीवरेज का सिस्टम कई बरसों से खराब है। इसी बारे में तफसीलन जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर। वहीद, आपके पास सीवरेज के निज़ाम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखें, वासा इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है कि शहरियों को साफ़ पानी को फराहम करना और साथ साथ सीवरेज के निज़ाम को भी बेहतर करना। मगर हम जिस जगह मौजूद हैं ये चुंगी अमर सद्दू का इलाका, बैंक स्टाफ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो कई सालों से डेड हो चुका है। उसको ठीक करने के लिए वासा की इंतजामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। कैमरामैन वैस राजपूत अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ जमा हो चुका है और ये इस इलाके का मेन रास्ता, और इसी रास्ते से बच्चे जो गुजर कर स्कूल जाते हैं,
नमाजी भी इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं और जब बारिश होती है तो अहले इलाका का कहना है कि पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनका ये कहना है कि जब भी बारिश होती है ये बारिश के मौसम को इंजॉय ही नहीं कर सकते क्योंकि गंदा पानी जब बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। और ये निज़ाम जो है इनका कहना है तकरीबन 20 से 25 साल पुराना है। उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, अब आबादी जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मगर वही पाइप वही सीवरेज का निज़ाम जो है वो यहाँ पर राइज है। उसको ठीक करने के लिए, इसको बड़ा पाइप डालने के लिए वासा इंतजामिया के बारहा जो इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं मगर अमल दरामद कुछ ना हो सका। यही वजह है अब अहले इलाका जो है मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। आप फुटी में देख सकते हैं कि बुजुर्ग, शहरी, बच्चे, सीवरेज के इंतजामात की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला है। वहीद गुजर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शामिल करेंगे दीगर आम खबरें और आपको बताएं कि एहसास प्रोग्राम से कई मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद होंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मजीद कई खानदान अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। फैसलाबाद में वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महदूद वसाइल रखने वाले लाखों अफराद को कर्ज दिए गए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक लोगों को घर बनाने के लिए भी कर्जा दिया जाएगा। जो लोग जिनकी छत अपनी नहीं है, किराए के मकानों में रहते हैं, इसी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत उनको अपने घर की छत बनाने के लिए भी 20 लाख रुपए तक जो है वो सरमाया फराहम किया जाएगा। और अखुवत के साथ पहले ही हुकूमत मिलकर काम कर रही है। जो हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसने अखुवत के साथ मिलके अभी तक जो है वो 17,000 से ज़ायद जो है वो घर बना चुके हैं और लोगों को आसान शराइत के ऊपर सरमाया फराहम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि वो लोग जो सारी ज़िंदगी किराए के मकान में रहते हैं, ना छत अपनी होती है ना ज़मीन अपनी होती है, अब आपकी छत भी अपनी होगी, ज़मीन भी अपनी होगी और 10 साल 20 साल बाद आपकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के बाद बरतानिया का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा 27 से 29 सितंबर तक लंदन में मौजूद होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी हम मनसब से भी मुलाकात का इम्कान है, जबकि अभी बरतानवी हम मनसब और दीगर आला हुकूमती अकाबरीन से मुलाकातें तय करने पर काम हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा की चंद सिफारती मुलाकातें तय हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी बरतानवी थिंक टैंक में खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी के बायस UNGA में वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और खबर यह है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। जाम कमाल को हटाने पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती नाराज मुत्तफिक हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरत हाल जो है रोज बर रोज मजीद बिगड़ती ही जा रही है। हुकूमती अराकीन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि नाराज अराकीन को मना लिया जाए, लेकिन नाराज अराकीन जो है अब वो टस से मस होने को तैयार नहीं है और उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी कर लें वो अब जाम कमाल को वजीर आला की सूरत में किसी भी सूरत में नहीं देखना चाहते। साथ ही साथ जो है मुत्तहिदा अपोजिशन के दरमियान भी एक मुआहिदा तय पाया जिसके मुताबिक जो है -1 के फार्मूले के तहत जाम कमाल समेत तमाम गैर मुंतखब लोग जो है उन्हें हटाने का जो वो मुआहिदा किया गया है। जबकि साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो लोग गैर मुंतखब हैं उन्हें फंड जारी किए जा रहे हैं। अब जो है जब नई काबीना बनेगी और नया वजीर आला आएगा तो उसके बाद जो है किसी भी ऐसे गैर मुंतखब नुमाइंदे को जो फंड जारी नहीं किया जाएगा। वजीर आला हाउस के दरवाजे जो है वो अवाम के लिए 24 घंटे जो है वो खुले रहेंगे और उन्हें उनकी दहलीज पर जो अवाम की तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। अब देखना यह है कि आज एक और राउंड जो है वो खेला जाएगा। आया आज के तमाम मुल्कों में गैर मुंतखब अफराद को किसी किस्म का कोई फंड नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर तफसीलन आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि नादरा में सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार हो गया है। आइंदा हफ्ते सिस्टम अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जाएगा। ताज़ा खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर है नादरा में सिस्टम मेंटेनेंस की वजह से काम सुस्त रवि का शिकार हो गया है। आइंदा हफ्ते सिस्टम अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नादरा के सिस्टम के अपग्रेडेशन का मरहला दरपेश है जिसमें मेंटेनेंस भी शामिल है और इस हवाले से राय किए गए आइंदा हफ्ते सिस्टम मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन होगी जिसमें 25 सितंबर की शब 10 बजे से 26 सितंबर की सुबह 8 बजे तक सिस्टम अपग्रेडेशन का काम होगा और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सर्विसेज के हामिद सेंटर्स समेत 24 घंटे सेंटर्स पर भी इस दौरान आवाम को सर्विस की
फराहमी सुस्त रवि के शिकार होगी। जबकि जरा का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज कराची समेत मुल्क भर में सिस्टम मेंटेनेंस के बाद रात के वक्त सेंटर्स पर सर्विस की फराहमी सुस्त रही। जबकि दादरा हुकाम के मुताबिक जो सिस्टम अपग्रेडेशन का काम है वो देखिए अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जो अपग्रेडेशन है वजह से रात को 2 बजे सुबह 8 बजे तक दादा सर्विस तासुर का शिकार रही है, जिनको अब बहाल कर दिया गया और सिस्टम अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। बलूचिस्तान में कस्टम और एफसी हुक्काम ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। नौकंडी के मुकाम पर 17 नॉन पेड गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया। गाड़ियों की कीमत 6 करोड़ रुपए बताई गई है। कस्टम हुक्काम का कहना है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन पूरे सूबे में किया जाएगा। कलेक्टर कस्टम इरफान जावेद ने बताया कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। मुआशी बदहाली का शिकार सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने महकमा मवासलात के लिए 60 करोड़ रुपए की मालियत की 111 गाड़ियां खरीदने की तैयारियां कर ली हैं। महकमा मवासलात के 7 चीफ इंजीनियर्स के लिए 6 करोड़ 44 लाख रुपए मालियत की SUVs, सब इंजीनियर्स के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की 14 सीडान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के लिए 21 करोड़ रुपए मालियत की 30 डबल कैबिन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स और सब डिवीजन अफसरान के लिए 27 करोड़ रुपए मालियत की 60 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर आपको बताएं, चेयरमैन PCB रमीज राजा ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि तमाम पाकिस्तानियों का दर्द और मेरा दर्द एक जैसा है, जो हुआ बुरा हुआ। फैन से यही गुजारिश है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बाजू बन जाएं। क्रिकेट टीम अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी अपनी परफॉर्मेंस के जरिए निकाले। आपकी पेन और मेरी पेन एक जैसी है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। हम पहले भी ऐसी सिचुएशंस से को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मगर हम आगे बढ़े हैं। हमारे में रेजिलियंस बहुत है, हमारे में कुव्वत बहुत है, और वो फैंस की वजह से हमारे पास इतना गूदा है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी ताकत है कि अपने डोमेस्टिक लेवल पे होते हुए हम वर्ल्ड क्लास टीम बना सकते हैं। सो मैं तो सब फैंस से यही कहता हूं कि आप पीछे खड़े रहें पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और वर्ल्ड कप में इनके लिए जो है इनके बाजू बन जाएं। और क्रिकेट टीम को बस मैंने यही कहना है कि आपका जो भी एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो परफॉर्मेंस में निकालें। और यहाँ आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं वादी सरीपाए के हवाले से मोहम्मद असद की। पहाड़ों के दामन में वाक़या वादी सरीपाए, जो सियाहों को अपनी जानिब खींचने की जबरदस्त कशिश रखता है। ख्वाबीदा कस्बे घने दरख्तों में गिरी सांप की तरह बलकाती और पहाड़ के चारों जानिब घूमती सड़क, जन्नत नजीर सरजमीन, हर तरफ बहता हुआ दूधिया पानी और पुरसकून माहौल कुदरत का एक हसीन शाहकार है। मकड़ा चोटी और मलकाए पर्वत से गिरी हुई पाए झील का नज़ारा कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक है। ठंडी मीठी हवाएं सियाहों से अटकलियां करती और बादलों के आवारा टुकड़े आंख मचोली खेलते हैं, और यही वजह है कि सिरी और पाए को शौगरान का ताज कहा जाता है। सियाह यहाँ आकर कुदरत के हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। शौगरान और पाए की सियाहत का नुक्ता उरूज करार दिया जाता है, इसलिए सियाह इस हसीन वादी की हुस्न को देखने के लिए बेताब हो जाते हैं और सिरी के सरसब्ज महमलीन कालीन और साफ और शफाफ झील से लुत्फ अंदोज होकर पाए का रुख करते हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए GTV।